हकीकत दिखाइए उस हॉस्टल की, उस कॉलेज की जो अभी भी छात्रों के हित में काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल दीपेश, जो छात्र हैं उनके परिजन लाख रुपए खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी साफ पानी और साफ खाना बच्चों को नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चे उग्र हो जाते हैं। और आप तस्वीर देखिए कि ये खूबसूरत बिल्डिंग है, मगर इसके अंदर की यदि बात करें तो अंदर अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसके चलते आज जो छात्र हैं वो ग्राउंड में खड़े हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं दीपेश कि ये छात्र ग्राउंड में खड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं भविष्य का क्या होगा। प्लीज नहीं बोलना चाहते तो ये बोलने से भी बच रहे हैं, क्योंकि जो कॉलेज प्रबंधन है उनके द्वारा भी इनको कहा गया है कि वो बोलने से बचें। मगर आप देखिए कि ये हॉस्टल है और ये ऑफिस है, ये हॉस्टल का। यहाँ पे तमाम जो कॉलेज प्रबंधन के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कल देर रात जिस प्रकार से माहौल बना हुआ था, जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर उग्र हो गए थे, क्योंकि उनकी मांग भी जायज है दीपेश। हम यह नहीं कह रहे कि वो लड़ाई करें, झगड़ा करें, आंदोलन करें, मगर जिस प्रकार से उनकी जो जायज मांग है कि उनको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, साफ भोजन मिलना चाहिए, जिसके बाद ये हुआ है। और स्पेशल टास्क फोर्स के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कह सकते हैं कि अंदर हॉस्टल में नहीं जाने दे रहे क्या विवेक? स्पेशल टास्क फोर्स उन कमरों को दिखाइए जिन कमरों में ये छात्र रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहां की अव्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या इन्हें इस ठंड में भी बिछाने के लिए ठीक से गद्दा नसीब होता है या नहीं होता है? पलंग दिया है या नहीं दिया है? ओढ़ने के लिए कंबल है नहीं है? बिल्कुल दीपेश, अंदर की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, मगर इसके पहले आप ये सुरक्षा के लिहाज से तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से स्पेशल टास्क फोर्स की जो टीम है वो यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही यदि हॉस्टल की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं जो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि वो अब उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको साफ पानी दिया जाए। देखिए हर छात्रों के हाथ में एक बिस्लरी की बोतल होगी, बाहर से खरीद के जो छात्र हैं वो पानी ला रहे हैं दीपेश। उनका एक कहना है साफ पानी नहीं मिलता, साफ पानी के साथ साफ खाना नहीं मिलता। और मैं आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा दीपेश, थोड़ा दूर जरूर है मगर दर्शक देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विस्तार न्यूज जब ग्राउंड में पहुंचा था, जब उन्होंने देखा कि जहां खाना बनता है वहां किस प्रकार से अव्यवस्थाएं थी, गंदगी का अंबार था, सड़े हुए आलू थे, और इसी सड़े हुए आलू और गंदगी के बीच में बच्चों का खाना बनता था। दीपेश आप देखिए ये तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर की ओर रुख कर दिया है, जो उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि मांग पूरी नहीं होने पर कॉलेज प्रबंधन अभी भी नहीं सुन रहा। आप देखिए कि मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस प्रकार से तस्वीर है। ये देखिए तमाम गंदगियां हैं, तमाम लोग हैं, तमाम बच्चे हैं जो अभी भी आज से खड़े हैं कि उनको पानी मिले, उनको पानी मिले, उनको खाना मिले, मगर यहाँ पर स्थिति खराब हो चुकी है दीपेश। मैं आपको यहाँ से ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल देर रात बड़ा हंगामा हुआ है दीपेश, और इसी हंगामे के चलते तमाम जो छात्र हो गए थे। मैं आपको अंदर ले जाता हूँ पीछे के दरवाजे से। राजा राम जी संभल के आइए, कांच है, और इसी कांच के बीच विस्तार न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाएगा कि किस प्रकार से बच्चे यहाँ रहते थे, बच्चों को खाना दिया जाता। देखिए ये मेस है, यह मेस है, और अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा दीपेश, क्योंकि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब विस्तार न्यूज यहाँ पहुंचा था तो उसने तस्वीर दिखाई कि किस प्रकार से आलू खराब है, कचड़े का अंबार है, ढेर लगा हुआ है। अब व्यवस्था क्या है? यहाँ कोई मौजूद नहीं है क्या विवेक? आइए दिखाइए, राजा राम जी आइए। यहाँ पे दीपेश अंदर मौजूद है, थोड़ा दूर है इसलिए हमको समय लगा है। बच्चों के लिए खाना जरूर बन रहा है, लेकिन ये देखिए ये ड्रम में सड़े हुए खाने को करके रखा गया है और वहीं खाना बनाया जा रहा है। अगर ये ऑडियो तो उठाइए ये वाला। जी विवेक दिखाइए दिखाइए। मैं क्या बात कर रही हूँ, उसको बोलो विवेक का है, वो बताएगा आपको सब मेरे बारे में। लगता है विवेक से नेटवर्क की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है।
विवेक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो फिर तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम जा रही है। अंदर पहुंचने के बाद नेटवर्क परेशान कर रहा है। विवेक। बिल्कुल दीपेश, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मगर हम बाहर आ चुके हैं दीपेश। आपको बाहर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी इमारत है और इस बड़ी इमारत के पीछे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, मगर बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बैग लेके अपने घर की ओर जा रहे हैं। दीपेश, एक विचार करने वाली बात है कि बच्चे जा रहे हैं। देखिए पानी की कमी, क्यों पानी हमेशा लाते हो कि बाहर से? सॉरी सर, ये देखिए बाहर से पानी बच्चे ला रहे हैं। दीपेश, कितने डरे हुए बच्चे हैं कि बोलने को भी तैयार नहीं है। बात करिए, इनको बताइए कि हम आप ही की परेशानी बता रहे हैं, हम आप ही के हक में बात कर रहे हैं। इनसे इनको कन्विंस करिए विवेक बात करने के लिए। बिल्कुल दीपेश, क्योंकि बच्चों की बात करें तो अभी कुछ छात्रों से भी विस्तार न्यूज ने बात किया था, मगर अभी जो छात्र यहाँ पर हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको डर अभी बना हुआ है, क्योंकि विस्तार न्यूज की टीम इनके लिए ही यहाँ पे आई है। मगर ये डर इसलिए रहे हैं क्योंकि कई छात्रों के साथ कल देर रात जिस प्रकार से मारपीट की गई थी उससे डरे हुए हैं। और अधिकतर छात्रों की यदि बात करें तो अधिकतर जो छात्र हैं वो बाहर के हैं। कितनी फीस रहती है हॉस्टल की उनका ये बता रहे हैं? मेस में खाने का कितना पैसा देना पड़ता है? बिल्कुल दीपेश, यदि हॉस्टल की बात करें, बिल्कुल दीपेश, हॉस्टल की बात करें और खाने की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए इनकी फीस रहती है। उसके बावजूद भी इनको साफ खाना नहीं मिलता। दीपेश, ये एक सोचने की बात है कि किस प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग पे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, मगर जब सिर से पानी ऊपर चल जाता है दीपेश, तभी इस प्रकार का विरोध देखने को मिलता है। हॉस्टल में प्रबंधक कोई है क्या? वार्डन कहीं है? अगर हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए विवेक, ताकि समझ में आए ये परेशानियां क्यों हो रही हैं। बिल्कुल दीपेश, क्योंकि यहाँ बात की जाए कॉलेज प्रबंधन की तो तमाम जो लोग हैं वो आए नहीं है, कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे है। तो आपको मैंने तस्वीर दिखाया कि किस प्रकार से जो ऑफिस बना हुआ है वहां पर अंदर मौजूद हैं और इसके चारों ओर पुलिस का पहरा है। यानी कह सकते हैं कि जो प्रबंधन के लोग हैं वो मिलने। और इस वक्त एक बड़ी खबर, वीआईटी कॉलेज में छात्रों के उग्र आंदोलन के बाद कॉलेज में अवकाश रखा गया है और ये छुट्टी 30 नवंबर तक रहने वाली है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, एसटीएफ के जवान पूरे कॉलेज में नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ ब्लैक पैंथर एसटीएफ की टीमें भी मौजूद है। छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीहोर के वीआईटी कॉलेज में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती नजर आ रही है। विवेक आपको बता रखे थे, तस्वीरें दिखा रखे हैं कि कैसे यहां अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। क्यों? क्योंकि कल देर रात बड़ा उपद्रव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है और उसी के बाद अब यहां पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन चलिए अब कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो आपको बता देते हैं। यूनिवर्सिटी में बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है? किसने ये हंगामा और तोड़फोड़ की है? तो वहीं दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, छात्रों की परेशानी का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? तीसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर छात्रों में आक्रोश क्यों बढ़ा, क्यों पनपा और क्यों ये नौबत तोड़फोड़ और आगजनी तक जा पहुंची? सवाल ये भी खड़ा होता है कि खराब खाने की समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? कब तक दूषित भोजन ये करते रहेंगे? बच्चों के बीमार होने पर भी जिम्मेदार क्यों नहीं पहुंचे और उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो छात्र अभी भी यहां वहां बैग लेकर के घूम रहे हैं, उनसे पूछने की जरा कोशिश करिए कि कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। एकाएक अगर घर से निकल रहे हैं तो क्या टिकट मिल पाएगा? कई छात्रों को बहुत दूर तक जाना है, कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव होगा? जो यहां पर रह रहे हैं उन्हें क्या अब खाना सही मिल पाएगा या नहीं? पानी कब तक बाहर से लाकर खरीद कर पीते रहेंगे? ये तमाम चीजें जरा समझने की कोशिश करिए विवेक।
बिल्कुल दीपेश, क्योंकि अधिकतर जो छात्र हैं वो कल रात के उग्र आंदोलन के बाद यहाँ सुबह कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके पास टिकट नहीं है मगर बस स्टैंड में खड़े हैं। विस्तार न्यूज ने चर्चा भी की, उन्होंने कहा कि हालात खराब है क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों को समय पे साफ पानी नहीं मिल रहा, साफ पानी के साथ साफ भोजन नहीं मिल रहा, जिसके चलते वह अपने घर जा रहे हैं। आप तस्वीर भी देख रहे हैं दीपेश कि कितने ऐसे छात्र हैं जो घर की ओर जा रहे हैं। उनसे भी पूछते हैं कि टिकट मिली है या नहीं। तो भैया टिकट मिली क्या? टिकट हाँ भैया हो गई है। कहाँ के रहने वाले? मैं भैया जबलपुर। जबलपुर के हो? हाँ जी। अच्छा, आप सीधे घर जाओगे? कितने दिन जा रहे हैं? अभी हम लोग को 30 तारीख तक की छुट्टी है, तब तक के लिए जा रहे हैं। जाएंगे जी। और खाना पानी की बात करें तो ये तो आपका मौलिक अधिकार है, आप फीस पेड कर रहे हो। मिलता है? हाँ मिलता तो है। अच्छा, देखिए दीपेश, ये छात्र है, ये अपने घर की ओर जा रहा है। कुछ छात्रों को टिकट मिली है, कुछ को नहीं मिली है। टिकट मिली है? नहीं, अभी मैं भोपाल जा रहा हूँ फिलहाल, तो अभी लोकल गार्डियंस है वहाँ पे मेरे। अच्छा। हाँ, फिर उसके कहाँ बाद के रहने वाले? मैं प्रयागराज यूपी। अच्छा, बहुत लंबा सफर है, टिकट तो मिलना बहुत मुश्किल है, शादी का सीजन है। हाँ, अभी देखेंगे। हाँ, अभी वहीं पे इसलिए जा रहे हैं, क्लोज है भोपाल, तो वहीं पे जा रहे हैं पहले इसलिए। कैसा खाना मिलता है? अच्छा, क्यों भैया कहाँ से हो? जबलपुर। जबलपुर से हो तुम भी? खाना कैसा मिलता है? खाना मिल जाता है ठीक ठाक, उतना ही बुरा नहीं। मिल जाता है, क्योंकि विस्तार न्यूज ग्राउंड में गया था तो सड़े हुए आलू थे। हाँ। और इतना तो हमें नहीं पता, हमें को ठीक ठाक मिल जाता था, अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। बाकी तो आपके छात्र कह रहे हैं कि खाना नहीं मिलता, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। साफ खाना नहीं है, शुद्ध खाना नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। तबीयत तो होती रहती है, अब खराब तो करा होगा वही कुछ तो। ये देखिए दीपेश, आपको तस्वीर दिखाएंगे हमारे कैमरा मैन राजाराम। ये देखिए, ये छात्र हैं जो अपना सामान लेके घर की ओर जा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। दीपेश, एक बड़ा सवाल है, लाख रुपए फीस देने के बावजूद छात्रों को समय पे भोजन नहीं, भोजन मिल रहा है तो दूषित और साफ पानी नहीं। आप देखिए कि किस प्रकार से स्थिति यहाँ की बनी हुई है, क्योंकि इसके पहले भी छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को बताया था, कहा था कि उनको साफ पानी दे, और साफ पानी और भोजन नहीं मिला। उसके बाद ये आंदोलन हुआ है। आप तस्वीर देखिए किस प्रकार से। इनसे ये पूछिए ना, मासूम आपको जाने के लिए बच्चे कहा गया है जो क्या देश कि का कुछ दिन घर भविष्य चले है। जाइए? दीपेश, घर जाने के लिए कहा गया? जी। कॉलेज प्रबंधन ने किसी ने बोला घर जाओ? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तब जा रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई है। बिल्कुल दीपेश, दिखाएंगे। ये देखिए दीपेश, लाइन से छात्र बैठे हैं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ छात्र हैं और सभी का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हो क्या? हिंदी नहीं आती। अच्छा, हिंदी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। नहीं तो भोजन हिंदी में रहे हो? नाश्ता हाँ नाश्ता किया हो? हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? तमिलनाडु। तमिलनाडु जा रहे हो? टिकट हो गई? नहीं नहीं हुई? तक कैसे जाओगे? भोपाल। भोपाल? हाँ। भोपाल में रहोगे? जनरल ट्रेन। हाँ अच्छा, फ्लाइट से जाओगे? हाँ आप जनरल ट्रेन से जाओगे? हाँ। ये देखिए कितनी यानी दिक्कतें हैं। समझा जा सकता है कि अब घर छात्र जाने पलायन के लिए कर रहे टिकट हैं, नहीं और इस पलायन करने के पीछे की बड़ी वजह यही है कि एक तो हॉस्टल में छुट्टी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि हॉस्टल की व्यवस्थाएं तो प्रबंधक सुधार नहीं पा रहे हैं, पानी स्वच्छ दे नहीं पा रहे हैं, खाना दूषित खिला रहे हैं। यही कारण है कि अब छात्रों को घर जाने पर मजबूर होना पड़ा है। कल हंगामा भी हो चुका है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।